42 साल की उम्र में की फिल्मों में डेब्यू, लेकिन फिर भी कर डाली 119 फिल्में। 88 की उम्र में हर किरदार से जमा देती हैं धाक। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुषमा सेठ ने 42 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने अब तक 119 फिल्मों में अपने एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी है। हम अक्सर ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में सुनते हैं जो कम उम्र में ही अपना करियर शुरू कर देती हैं, सुपरस्टार बन जाती हैं, लेकिन फिर भी शादी कर लेती हैं और अभिनय की दुनिया से दूर हो जाती हैं। हालांकि एक ऐसी अभिनेत्री भी है जिसने 42 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया, कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन फिर भी वह कभी स्टार नहीं बन पाई क्योंकि उसे बड़े बड़े हीरो की माँ या बहन का किरदार निभाने का मौका मिला। हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि सुषमा सेठ है, जिन्होंने 42 साल की उम्र में अपना करियर का शुरुआत ही किया, लेकिन शाहरुख खान, ऋषि कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करने के बावजूद वह कभी स्टार नहीं बन पाई। सुषमा सेठ ने अपने करियर की शुरुआत देर से की, लेकिन फिर भी उन्होंने अब तक कई फिल्मों में काम किया है। उन्होंने टेलीविजन में भी माँ और दादी की भूमिकाएं निभाने के लिए फेमस हो चुकी हैं। उनकी बेटी दिव्या सेठ भी एक अभिनेत्री है। वह बैरी जॉन के थिएटर ग्रुप में शाहरुख खान की बैचमेट थी और किंग खान अक्सर उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, उन्हें अभिनय सिखाने का श्रेय देते हैं। सुषमा सेठ की बात करें तो उन्होंने 42 साल की उम्र में 1978 में आई फिल्म जुनून से डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने शशि कपूर की चाची का किरदार निभाया था। अगले कुछ दशकों में सुषमा सेठ ने ऋषि कपूर, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और प्रीति जिंटा सहित कई बॉलीवुड स्टार्स के माँ या दादी की भूमिका निभा चुकी हैं। सुषमा सेठ कभी भी बॉलीवुड की शीर्ष नायिका नहीं बन पाई, लेकिन उन्हें सिलसिला, प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, चांदनी, दीवाना, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उनकी प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। टीवी सीरियल में भी आई नजर। सुषमा सेठ को फिल्म नूर में देखा गया था। वह अब अर्पणा नामक एक एनजीओ के साथ काम करती हैं और नृत्य नाटकों का निर्देशन करती हैं। उनकी बेटी दिव्या सेठ शाहरुख खान की सबसे अच्छी दोस्त अभी भी फिल्म उद्योग में सक्रिय हैं और उन्हें आखिरी बार 2024 की फिल्म आर्टिकल 370 में देखा गया था। सुषमा सेठ छोटे पर्दे पे भी धमाल मचा चुकी हैं। बहुत ही सीरियल में वो माँ या दादी का किरदार निभाते नजर आती हैं और उनका जो एक्टिंग होता है वो बहुत ही धांसू धमाकेदार होती है। एक मतलब वो हम लोगों के लिए एक सीख है कि आपकी शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती, एक्टिंग की कोई एज नहीं होती। अगर आप भी एक्टिंग में रुचि रखते हो तो आप अपने एज को मत देखो, अपनी एक्टिंग, अपनी प्रतिभा को देखो और ये चीज़ आप हर क्षेत्र में कर सकते हो। और आप में प्रतिभा है तो आप कभी भी किसी भी एज से शुरुआत कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा जानकारी हमें सुषमा सेठ के द्वारा प्राप्त होती है। उम्र में बराबर अभिनेताओं की बनती थी माँ। फिल्म इंडस्ट्री में तो वो वक्त आ चुका था जब माँ और दादी के रोल निभाने के लिए डायरेक्टर्स की पहली पसंद सुषमा सेठ होती थी। आलम ये था कि वो एक्टर्स जो कि उम्र में लगभग इनके ही बराबर थे, उन्होंने उन एक्टर्स की माँ के रोल भी निभाए। फिल्म ऐलान जंग में ये धर्मेंद्र की माँ बनी थी, जबकि धर्मेंद्र इन्हीं की उम्र के कलाकार हैं। किसी ने जब इनसे पूछा कि आप अपनी उम्र के कलाकारों की माँ के रोल क्यों निभाती हैं, तो इन्होंने जवाब दिया कि बचपन में ये अपने चाचा के लिखे नाटकों में काम किया करती थी। 14-15 साल की उम्र में इन्होंने एक दफा एक 75 साल की उम्र के नवाब साहब का किरदार निभाया था। इसलिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले एक्टर की उम्र क्या है, ये बस अपने किरदार को अच्छे से निभाती हैं। हर बड़े सितारे के साथ किया है इन्होंने काम। सुषमा कितनी जबरदस्त एक्ट्रेस है, इसकी एक मिसाल ऐसे दी जाती है कि राज कपूर जब तक जिंदा रहे और फिल्म बनाते रहे, अपनी हर फिल्म में मां के रोल के लिए उन्होंने सुषमा सेठ को कास्ट किया। खास तौर पर अपने बेटे ऋषि कपूर की फिल्म में तो वो सुषमा को जरूर लेते थे। सुपरहिट पंजाबी फिल्म छन परदेसी में भी इनकी एक्टिंग की बड़ी सराहना हुई थी। उस फिल्म में ये अमरीश पुरी की पत्नी के रोल में दिखाई दी थी। ढेर सारी हिंदी फिल्मों के अलावा इन्होंने 1-2 हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। शाहरुख खान की फिल्मों में भी ये खूब दिखाई दी। टीवी पर तो अब मैं बता ही चुकी हूँ कि इतना ज़्यादा इन्होंने छाप छोड़ी है कि केवल मतलब ये फिल्मों में नहीं, सुषमा सेठ ने टीवी पर भी अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़े। भारत के इतिहास के पहले सोप ओपेरा शो हम लोग में ये दादी के रोल में दिखी और इनके रोल को खूब पसंद भी किया गया। उस शो में दर्शक इनकी एक्टिंग के इतने मुरीद थे कि इनका किरदार शो के मेकर्स ने हम लोग के लास्ट एपिसोड तक खींचा, जबकि कहानी के मुताबिक पहले दादी को शो के बीच में ही मर जाना था।
हम लोग के बाद देख भाई देख में एक बार फिर ये छोटे पर्दे पर दादी बनी और इस दफ़ा इन्होंने कॉमेडी का ऐसा ज़बरदस्त तड़का लगाया कि वो दूरदर्शन के इतिहास के सबसे लोकप्रिय शुरुआती शोज में से एक बन गया। सुषमा सेठ अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखती हैं और खुद को फिट रखने के लिए वो योग करती हैं। इसके अलावा खाली समय में वो पेंटिंग भी करती हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को समर्पित करते हुए सुषमा सेठ ने सितारों के पास कल्पना नाम से एक नाटक लिखा था जो कि बेहद चर्चित रहा है। चूंकि सुषमा बच्चों की एक संस्था से जुड़ी है इसीलिए ये नाटक वो ज़्यादातर बच्चों से ही कराती हैं। उस संस्था का नाम है अर्पणा। सुषमा जी को सलाम। बहुत उम्र दराज हो चुकी सुषमा अब भी हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती रहती हैं। जाने कितने ही नए कलाकार हैं जो सुषमा सेठ को अपना आदर्श मानते हैं। यकीनन फिल्म इंडस्ट्री में सुषमा सेठ जैसी अभिनेत्री शायद ही कोई आई होगी। फिल्म इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए जय हिंद और दिल से सलाम। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते हुए रहिए।